स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। श्रीमान संदीप शांतिलाल शाह, धर्मपत्नी जयश्री, पुत्र कपिल, पुणे, महाराष्ट्र। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। भारत देश का पिछड़ापन होने का कारण क्या है? वे मुल्क क्यों पिछड़े हुए हैं जो आस्तिक हैं, जो धर्मात्मा हैं, जो दुराचार पापाचार से रहित हैं। एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है सारी दुनिया के सामने। एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न सारे दुनिया में खड़ा हुआ है। इस प्रश्न ने कई धर्मात्माओं को डिगा दिया, कई धर्मात्माओं को नास्तिक बना दिया। सुधारवादियों ने ऐसी दलीलें दी, देते हैं कि धर्मात्मा भी डिग जाता है। सुधारवादी ऐसी, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो पर दुखी क्यों हो? तुम तो बहुत अभिषेक करते थे, फिर तुम्हारा ऐसा क्यों हो गया? तुम्हारी जिंदगी की नैया के खेवट हारे तो महाराज थे ना, फिर क्यों नैया डूब गई? और तुम लोगों ने भी उनके इस भजन को रट के और हमें उलाहना दे दिया कि भगवान मेरी नैया, मैं तो वैसे ही संसार से हारा हूं, अब यदि मेरी नैया डूबी तो तुझे ही से लोग प्रश्न करेंगे कि इसकी नैया क्यों डूब गई जब तू ही केवन था। तो मैंने सोचा ये भक्तों का इससे बड़ा ब्लेम कुछ हो नहीं सकता है। अभी तो ब्लेम ही लगाया है। बताते कि एक पिक्चर आई थी कोई जिसने भगवान पर भी कोर्ट केस किया, नाम पता नहीं, सुना है? ओ माय गॉड, लोगों ने बड़ा उसके संबंध में, मुझे भी रुचि हुई, सुनाओ पूरी। तो पूरी जब लोग बच्चों ने बताया तो मैंने कहा अभी तो इनने ब्लेम ही लगाया है, कल ये दिमाग खराब हो जाए तो क्लेम भी लगा देंगे कि महाराज मैंने तो शांति धारा की थी, 1,11,000 रुपया लगे और कुछ ठीक हुआ नहीं, और कहीं मेरी कैसेट ही प्रस्तुत कर दी तो, क्योंकि आपने ही बताया था कैसेट में कि शांति धारा में ये महिमा है, भक्तांबर में ये महिमा है। हमने आपके कहने पर और इतने लाख की बोली ले ली, अब इसकी आप चुकाइए और ऊपर से हमारा जो नुकसान हुआ है हर्जा खर्जा ये है, बहुत हो रहा है।
व्यक्ति की जिंदगी में इतना खतरनाक प्रश्न आ गया है। विचारधारा वाले बैठे ही हैं धर्मात्मा की मजाक उड़ाने के लिए। ये दुनिया पापियों की मजाक नहीं उड़ाती। दुष्टों के जीवन में संकट आ जाए उनकी मजाक नहीं उड़ाती। कोई धर्मात्मा हो, भगवान भक्त हो, मुनि भक्त हो, मुनि महाराज हो, इनको यदि थोड़े संकट आ जाए तो देखा खुद के ही संकट दूर नहीं कर पा रहे, हमारे तुम्हारे क्या करेंगे। सुधारवादियों का ये पेटेंट शब्द है और आप लोगों को भी कहेंगे। मैंने खोजा है, चिंता मत करना, मेरे ऊपर तुम लाख ब्लेम लगा दो, लाख क्लेम कर लेना, जीतूंगा तो मैं ही। क्योंकि मैं इसलिए जीतूंगा कि जो प्रवचन में देता हूं उसमें कितने क्लेम बन सकते हैं वो पहले ही से सोच लेता हूं कि तुम्हारा काम नहीं हुआ तो तुम ये कहोगे। इसलिए मैं तो बोलने के पहले सब सोच के रखता हूं। मैं तुम्हें भक्त मान के नहीं सुनाता हूं। सामने सारे विरोधी बैठे हैं और विरोधी बैठे हैं और ये इस बात का क्या अर्थ निकालेंगे, मैं बोलते ही बोलते कह देता हूं आप लोग ये सोच रहे हो ना, तो विरोधी कहता अरे महाराज को तो पता चल गया। पता नहीं चला, हम खुद जान लेते हैं कि इसमें कितने प्रतिपक्ष विषय हैं। जिंदगी को सर्वानुकूल सा से मत देखो। चलते समय, सोचते समय हमेशा विपक्ष पर सोचो। तो मैंने कई बार कहता हूं, ये मत सोचो कि तुम सुबह उठ के यहां आओगे, ये सोचो कि रात में मर गए तो हमारी क्या तैयारी है। हम सकारात्मक बने लेकिन नकारात्मक को नकारे नहीं। सकारात्मक 99% बने लेकिन नकारात्मक 1% तो है ही। 1% को तो कैसे, ठीक है अपना पावर है, अपन 99% सही हैं, सही चलेंगे, सही पहुंचेंगे, लेकिन 1% तो नकारात्मक भी है ना। स्वचतुष्ट है तो परचतुष्ट भी तो है। अस्थि हमें संबल देता है, नास्ति हमें सुरक्षा देता है। हम अस्थि पर विचार करते हैं, नास्ति पर नहीं कर पाए। अस्थि पर विचार, मैं हूं, मेरा है, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे सब कुछ है। ये खतरनाक साबित हो सकता है महानुभाव। ये अस्थि का विश्वास ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। अस्थि मैं हूं, मेरे हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु शक्तिमान हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे पास भक्तांबर है, मेरे हाथ में गंधोदक है, सब अस्थि कथन। भक्तों को जोर बनता है अस्थि कथन। ये स्वाध्याय करने वाले और ये भक्त लोग दोनों के दोनों एकांतवादी हैं, क्योंकि तुम लोग अस्थि पर विश्वास रखते हो। पावर थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग में और पावर थिंकिंग में अंतर है। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ है अपने संबंध में विचार करना, तुम्हारे पास क्या है, अपनी शक्ति पर विचार करना। और पावर थिंकिंग का अर्थ है दुश्मन से भी निपटने की हिम्मत रखना। कितना अंतर आ गया। पॉजिटिव थिंकिंग का अर्थ मैं हूं, मेरे पास ताकत है, गुरु की, भगवान की, नमोकार मंत्र की, सबकी ताकत है। पॉजिटिव थिंकिंग वाले यदि यहीं रुक गए, सकारात्मक सोच वाले यदि यहीं जिंदगी कर दी, महानुभाव तुम बहुत खतरे में पड़ जाओगे। महाराणा प्रताप इसी कारण से हारे थे। पॉजिटिव थिंकिंग थी उनकी, बहुत गजब की पॉजिटिव थिंकिंग थी।
और पॉजिटिव थिंकिंग यदि पूर्णता बन जाए तो महानुभाव समझ लेना, इसका विकास नहीं विनाश निश्चित है, ये अहंकारी बनेगा। पॉजिटिव थिंकिंग हमें अहंकारी बनाती है, जैसे रावण को। कौन मारेगा मुझे? मुझे महाशक्तियों का वरदान है। कौन मारेगा मुझे? कौन लूटेगा मुझे? सारी अयोध्या मैंने लंका यंत्रों से कीर्त कर दी है। कौन मारेगा मुझे? हर चौराहे पर, हर स्थान पर हमारे खुद के व्यक्ति लगे हुए हैं। पापी व्यक्ति का एक लक्षण होता है, क्योंकि वो जानता है दुनिया में मेरे कोई विश्वसनीय नहीं है, तो वो अपने को बॉडीगार्ड बनाता है, बेटा को, भाई को, बंधुओं को, निकटवर्तियों को। महापट्ट देवी शांतला में लिखा है, राजा को अपने गुप्तचर, राजा को अपने निकट अंगरक्षक, निकटवर्ती रखना चाहिए, जिनसे कोई ब्लड का संबंध हो, खून का संबंध हो, दूध का संबंध हो, माँ का संबंध हो, पिता का संबंध हो। इन दो संबंधों को ही अपने पास रखना चाहिए, ये दो संबंधों को, क्योंकि ये दोनों संबंध जो हैं तुम्हारे लिए विश्वसनीय, और किसी से विश्वास मत करना। और इस नीति को लोगों अपना करके इतने अहंकार में चले जाते हैं कि समंत्रबद्ध महाराज को कुल मद और जाति मद लिखना पड़ा। नहीं सर, कुल का मद कहां से आ गया? कुल का तो गर्व होना ही चाहिए, कुल का तो गर्व होना ही चाहिए कि मैं उच्च कुलीन हूं, लेकिन ये मद में कहां से डाल दिया? ये तो गौरव है। जब महापट्ट देवी शांतला को देख रहा था, उसमें जब मुझे पता चला कि हर व्यक्ति कहता है कौन क्या बिगाड़ लेगा, चारों तरफ मेरे परिवार के लोग मेरे साथ हैं। ड्राइवर कौन है? मेरा बेटा चला रहा है, मेरा भाई चला रहा है, मेरा रिश्तेदार चला रहा है। अब क्या जागना? कौन बैठा है ड्राइवर पे? संबंधी। अब उसमें क्या शक करना? सो जाओ। अब उसमें क्या कर संबंध करना? हमारे व्यापार दुकान पे हमारा बेटा ही तो बैठा है। कौन बैठा है? क्या देखना? क्या हिसाब लेना? क्या हिसाब लेना? कौन बैठा है दुकान पे? अरे भाई तुम यहीं इतने दिनों से घूम रहे हो दुकान का। अरे दुकान पे अपना बेटा बैठा है, कोई दुश्मन थोड़ी बैठा है, दुश्मन थोड़ी बैठा है। देखना अहंकार में बदल गया। सबको अंगरक्षक, सब कौन क्या कर लेगा? मंत्री हमारा है, मंत्री हमारा साले साहब हैं, सलाहकार हमारे साले साहब हैं, राजगद्दी पे दुर्योधन बैठा है। दशराज कहते अब चिंता किस बात की? क्या कर लेंगे ये पांडव अनाथ? क्योंकि चारों तरफ कौन बैठे थे? राजगद्दी किसके पास थी? सलाहकार कौन थे? साले साहब, शकुनी, दशराज और दुर्योधन को बस यही बोले क्या करेंगे ये? शास्त्रीय वाचनों से बंधे हुए हैं, विदुर की कुछ चलती नहीं है। हमारे चारों तरफ अपने लोग बैठे हुए, सब अपने हैं। बस यहीं से विनाश चालू हो गया। राजनीति का वो पॉइंट एकांत था। कभी भी महानुभाव पॉजिटिव थिंकिंग की जिंदगी मत समर्पित कर देना। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, लेकिन 100% नहीं। पॉजिटिव बिल्कुल सगा बेटा भी दुकान पर बैठा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि यदि जिस समय बेटा दुकान पर बैठा हो तो ज्यादा निगरानी रखना। मुनीम से हिसाब मांगना या नहीं मांगना सामने
बेटे से हिसाब लिए सोना नहीं। महाराज ये तो हमारा बेटा ही है, सगा बेटा है। बोले नहीं, हिसाब लिए बिना सोना नहीं। मुनीम का बोले चलेगा, 1 महीने का दूसरे महीने नहीं मिल पाए तो मुनीम ससुरा करेगा क्या, दिवालिया ही निकालेगा ना। लेकिन बेटा जो करेगा दिवालिया तो निकलेगा, कुल में कलंक लग जाएगा, जन्म जन्म तुम्हारे बिगड़ जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग मत करो कि ये मेरा बेटा है। निश्चिंत मान के मन सो के घर में कोई नहीं है, सब अपने घर वाले तो है। अच्छे अच्छे लोगों को घर वालों ने मारा है। कितने लोग हैं जो घर वालों ने मारे, कोई नहीं है घर में, सब ताला बेड़ा लगा है। ये अरे चौकीदार अपनी तो है, ये झाड़ू पोछा वाला तो अपनी तो है। बस अब आगे मिटने के दिन तुम्हारे। फिरोजाबाद के सेठ को किसने मारा था? अपने ही, 40 साल पुराना, अपना, बेटे से भी ज्यादा प्यारा। इंदिरा गांधी को किसने मारा था? सुरक्षित है मेरा, कौन बिगाड़ लेगा। देखो मेरे चारों तरफ 300 पुलिस वाले बैठे हैं, बॉडीगार्ड बैठे बड़े बड़े। पॉजिटिव थिंकिंग विनाश का कारण। पूरी की पूरी राणा प्रताप जी पॉजिटिव थिंकिंग में थे। इतना हिंकार था उनको, इतना हिंकार था, कौन क्या कर लेगा मेरा। दुधारी तलवार आज तक कोई चला के जानते ही नहीं दुनिया में। राणा प्रताप को क्या था? दुधारी तलवार थी। दुधारी है ना, दोनों तरफ से। कौन क्या कर लेगा? कौन है दुनिया में ऐसा जो दुधारी, जिसकी 2 धारों की तलवार हो, और मेरा चेतक घोड़ा और मेरी ताकत। एक मन का तो उनका कवच था 40 किलो का, तलवार भी बताते इतनी की थी, 30-40 किलो की तलवार थी। वहां रखी है, उदयपुर में रखी है, देखे आना। मैं देख के आया था, मैं वही देखने गया था कि पहले देखूं तो सही मामला क्या। मैं वो संग्रहालय देखने गया था जहां राणा प्रताप का कवच, तलवार जो ऊपर लगाते हैं, सब कुछ उनके बाजूबंद जो थे, देख करके मैं दंग रहा। सही में वो था। मैंने कहा राणा प्रताप, आपको जो हराया है ना, इसी कवच ने हराया है। आपको ने जो हारे हो ना, इसी तलवार के कारण हारे हो। आपने जो हारे हो, किले की दीवारों के कारण हारे हो, क्योंकि आपकी दीवारें बहुत मजबूत थी। हमेशा ये कहता हूं मैं, दीवारें मजबूत रखो, दुश्मन को ठिंगा दिखा दो। और आज कह रहा हूं, दीवारें मजबूत ही तुम्हारा विनाश करेंगे। राणा प्रताप का पूरा मैंने सर्वे किया। चित्तौड़ में मैं 3 दिन रुका हूं उनके किले के ऊपर। इसीलिए रुका मैं कि यहाँ की वर्णनाएं, यहाँ की एनर्जी, यहाँ का स्वरूप क्या है। पूरे दिन भर कहीं ना कहीं घूमता रहता था। हर प्राचीर दीवार से आवाज थी, मेरे कारण से हारे हैं महाराणा प्रताप। हर दरवाजा बोल रहा था, मेरे कारण हारे हैं महाराणा प्रताप, क्योंकि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता है, मैं इतना मजबूत हूं। राणा प्रताप निश्चिंत थे, कौन घुसेगा राणा चित्तौड़ के अंदर, किसी हिम्मत है इन दीवारों को तोड़ सके। निश्चिंत है, किसकी हिम्मत है जो 7 दरवाजे पार करके ऊपर आ सके? नहीं आ सकता। सब तरफ से जितने भी सुरक्षा कवच थे, सब राणा प्रताप के पास थे। राणा प्रताप ने पूर्ण सुरक्षा कर रखी थी, कोई कुछ नहीं कर सकता। पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सब कुछ उनके था। सालों सालों युद्ध लड़े तो किले का कुछ नहीं बिगड़ सकता। यही उनके विनाश का कारण बना। कौन क्या कर लेगा? मेरी ताकत, और सही में नहीं कर सकता।
कर नहीं पाया कोई। थोड़ा सा यदि जैन गुरु उनको मिल जाते, जैन धर्म को समझ लेते, तो राणा प्रताप को दुनिया में हरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पॉजिटिव थिंकिंग थी, पावर थिंकिंग। जितनी जितनी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ती जाती है, साथ में पावर थिंकिंग बढ़ाते जाओ। पॉजिटिव के साथ पावर थिंकिंग, अस्थि के साथ नास्ति को समझते जाओ, स्वचतुष्टय के साथ परचतुष्टय को समझते जाओ, गुणों के साथ दुर्गुणों को समझते जाओ, मित्र के साथ दुश्मन को समझते जाओ, फूलों को समझने के साथ कांटों को समझते जाओ। कौन बिछाएगा मेरे रास्ते में फूल? मैं राजा हूं। नहीं, फूल कोई कांटे बिछा सकता है? कौन बिछाएगा? मैं राजा हूं, बिछाने वाला मेरा बागवान है। मत समझो, इतना पॉजिटिव मत हो जाओ। बागवान बिक भी सकता है दुश्मनों के द्वारा, और उन फूलों में कांटे तो छोड़ो, बम भी छुपा सकता है। किसका बागवान? तुम्हारा। दुश्मन का बागवान तो आ ही नहीं पाएगा। तुम्हारा बागवान भी तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। जो तुम कह रहे हो मेरी बगिया उसने लगाई, वही उजाड़ सकता है। और यही हुआ राणा प्रताप के साथ। पॉजिटिव थिंकिंग गजब की थी उनकी। उन्होंने कभी स्वप्न में कल्पना ही नहीं की मुझे कोई हरा सके। सबसे एक ही बात कहते, राणा प्रताप ने गुप्तचर नहीं रखे। बोले क्या करना गुप्तचर का? क्या करेंगे गुप्तचर? दुश्मन को जो तैयारी करना है करने दो, आएगा तो मेरे दरवाजे। बहुत लोगों ने कहा, बहुत लोगों ने कहा। उनके पिता श्री उदय सिंह ने ये बात समझाई थी। राणा प्रताप के ससुर साहब थे, वो बिजोलिया के थे, सामंत थे, राजा नहीं थे। उन्होंने बहुत समझाया। उनकी पत्नी थी जीजाबाई, उसने बहुत समझाया। देखो, इतने भयानक स्थिति में आप गुप्तचर को दुश्मन के पास भेजिए, दुश्मन क्या तैयारी कर रहा है, दुश्मन की क्या तैयारी है। राणा प्रताप पॉजिटिव थिंकिंग में इतने थे, करने दो ना तैयारी। क्या करेगा? आएगा तो सामने ही। क्या बिगाड़ लेगा हमारा? तुम्हें क्या मेरे बल पर संदेह है? नहीं। क्या मेरी तलवार पर संदेह है? नहीं। क्या मेरे किले पर संदेह है? नहीं। तो क्या मुझे अपनी सेना पर संदेह है? बोले नहीं। राणा का एक ही जवाब था, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी संदेह नहीं। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, कौन क्या बिगाड़ लेगा। अंत में वही पावर थिंकिंग नहीं थी। आप सावधान रहना। पॉजिटिव थिंकिंग का मैं बहुत समर्थन करता हूं, लेकिन मैं जब पॉजिटिव थिंकिंग के दुष्परिणाम भी मैंने देखे, इसलिए मैं तुरंत पावर थिंकिंग का उपयोग करता हूं। इसलिए महावीर स्वामी ने अस्थि कथन नहीं किया, तुरंत नास्ति कर दिया। अस्थि जितना हमारा स्वभाव है, नास्ति भी दुनिया का स्वभाव है। अस्थि मेरा स्वभाव है तो नास्ति दुनिया का स्वभाव है। और अस्थि के करों से यदि तुम पूर्णता बैठे रहे तो नास्ति तुम्हें मिटा देगी, और मिटा ही रहा है। हम चैतन्य घन आत्मा हैं, कर्म हमें रुला रहा है, कर्म को हमने बांधा है। हम मालिक हैं। 3 लोक में सबसे ज्यादा शक्तिमान मेरी आत्मा है। एक आत्मा की बात कह रहा हूं, एक आत्मा की बात कह रहा हूं कि एक आत्मा के एक ज्ञान गुण में इतनी शक्ति है, संसार के समस्त पुद्गल राशि जीव आकाश काल सबकी शक्तियां मिलाई जाएं और उनमें अकेले ज्ञान गुण की शक्ति मिलाई जाए तो ज्ञान गुण की शक्ति ज्यादा है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी श्री धवला जी,
क्या गजब की बात कही। गर्व होता है, थोड़ा कम गर्व करना, अहंकार ना हो जाए। कितनी शक्ति करी, पूरे 3 लोक में जितने गेय हैं उन गेयों के शक्त्यंशों को एक तरफ रख दिया जाए और मात्र अपने आत्मा के ज्ञान गुण की शक्ति एक तरफ रख दी जाए तो ज्ञान गुण अनंत गुणा कहा। उदाहरण दिया उन्होंने कि केवल ज्ञान में जितने गेय हैं इतने और अनंत अनंत गेय आ जाए तो भी जानने की शक्ति है। ये 3 लोक तो एक तारे के समान टिमटिमाता है ज्ञान में, एक तारे के समान 3 लोग, इतना बड़ा ज्ञान है। और ज्ञान गुण से अनंत गुणी शक्ति दर्शन गुण की है। ये एक जीव की बता रहा हूं, ऐसे अपन अनंत जीव हैं। एक बार क्या हुआ, एक दूध वाला था, दूध वाला दूध बेचता था, पानी मिला के बेचते हैं सभी। एक दिन वो प्रवचन सुनने चला गया कि जो दूध में पानी मिला के बेचेगा उसका खून पानी बनेगा। तो उसने नियम ले लिया, आज से मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगा। और कल तक वो मिलाता था, निखालस दूध लाया, शुद्ध दूध, और छिपी टोला का दूध वाला था वो। अरे भाई आज का दूध आप पियोगे मजा आ जाएगा। और सब दूध ले गए और जिन जिन ने पिया सबको दस्त लग गए, क्योंकि पानी वाला पीते थे, अब तो सबको दस्त लगे। और दूसरे दिन आके पूरे छिपी टोला वालों ने घेर लिया कि आज तक तू दही दही देता, कल क्या मिलाया तूने उसमें, जमाल घोटा क्या मिलाया? कल से दस्त रुक ही नहीं रहा, बच्चों को दर्द, परिवार को दर्द, सबको दर्द, पूरा बोला हाँ हमारे यहां भी यही हुआ। अब तो बेचारा अकेला पड़ गया। उन्होंने कहा मेरे भाई बाप अभी तक तो मिलाता था, आपको नहीं मिलाता। आप बोले झूठ बोलता है, अभी तक तेरे दूध से कभी दस्त नहीं लगे, आज क्यों लगा? आज से तेरा दूध बंद। अब वो कहता ये कहा कि आफत हो गई। कुछ नहीं, आज से दूध बंद। तो चला जा, आज के बाद मेरे मोहल्ले में दिख गया तो ध्यान रखना, मैंने अभी FIR दर्ज नहीं कराई है, तो आज के बाद दूध देने मत आना। अब वो दूध वाले कहता महाराज जी की बात मान के बड़ी आफत कर लिया। चोर उचक्के बदमाश इसलिए साधुओं के पास नहीं आते, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि एक आध बार। एक होटल वाला देख रहा था, अब वो मुंह लटकाए लौट रहा था, किसी ने दूध ही नहीं दिया। होटल वाला था, भाई साहब क्या बात है? बोले भाई ऐसी ऐसी बात है। बोले आप समझते नहीं, ये छिपी टोला है और मैं भी छिपी टोला ही गई। तू गांव का है, तू गांव का है, तो क्या मतलब भैया मैं क्या करूं बताओ? उधर महाराज की बात भी समझ में आ गई कि दूध में जो पानी मिलाएगा उसका ये बात सही है कि गलत है, तो वो भी समझ में आ गई, तो मिला नहीं सकता। और नहीं मिलाऊं तो ये लोग दूध लेंगे नहीं, अब क्या करें? होटल वाला कहता है आप मत घबराओ, आप तो सारा दूध सीधा मुझे दे जाओ। अरे भाई तेरी होटल में आग लगा देंगे ये, अरे चाहे तू दे चाहे मैं दूं, दस्त लगेगा लगेगा, ये आग लगा देंगे। बोले चिंता मत करो, ये आगरा है, यहाँ ऐसे ही बिकता है, तू तो बाबा जी का भक्त बन जा, तू तो बाबा जी के पास जा, दूध में पानी नहीं मिलाना, नहीं मिलाना, बस दूध सारा तू मुझे दे जाए कर, तुझे आम से मतलब कि गुठली से। तो बेचारा गांव का सीधा सा आदमी था, उसने कहा ठीक भैया, नहीं तो मुझे तो आफत दिख रही थी कि अब मैं क्या हूँगा क्या। उसने दूध होटल पे देना शुरू कर दिया और होटल वाले ने बोर्ड लगा दिया, गारंटीड है मेरे दूध से किसी को दस्त लग जाए तो। उसने आधा दूध बुलाया और सबको जैसा किसी को दस्त नहीं लगा, बोले हाँ ये दूध सही है। समझ रहे हो कि नहीं? सब समझ रहे महाराज, आप हंसा हंसा के मारते हो। यही हुआ,
अनादिकाल से हम और सब शुद्ध दूध पिलाने वाला आया तो हमें दस्त लगे, और पानी मिला के पिलाया तो हमें पच गया। अब क्या करें, भगवान तो दूध में पानी मिला नहीं सकते, भगवान तो दूध में पानी मिला नहीं सकते। तो भगवान कहते ये मेरा कोई माल ही नहीं खरीद रहा है। सब कहता महाराज भगवान की बात समझ में नहीं आती। तो हम लोगों ने कहा भगवान आप इनकी बिरादरी के नहीं हो क्योंकि आप तो 1800 से रहे थे, आप तो परम औदारिक हो गए हो बहुत, मुझे इनकी आप नहीं समझते हो। आप वो शुद्ध निखालस दूध है वो हमें दे दिया करो, फिर मैं आगरा वालों को पिलाऊंगा, दस्त लग जाए तो गारंटी है। गुरु वो कड़ी है जो भगवान और भक्त को जोड़ देती है। कुछ नहीं करते बंधुओं, दूध तो अपने पास है ही नहीं, भगवान के पास पानी नहीं है, हमारे पास दूध नहीं है। दूध भगवान से लेता हूं, पानी मैं मिलाता हूं, तुम्हारा चाय बनती है। दूध कहां से लेता हूं? जिनवानी किसकी है? भगवान की। और पानी किसके पास है? थोड़ा सा मिला, ज्यादा नहीं मिलाता, ज्यादा नहीं मिलाता, थोड़ा सा मिला देने पर यही दूध तुम्हें पच जाता है। बोलो निखालस पिलाऊं या पानी मिला हुआ? देखो मैंने थोड़ा साधु हूं तो ईमानदार हूं, दोनों बोल दिए हमने, एक निखालस भी है एक पानी मिला भी है। कौन सा पिलाऊं? जो आप कहते हो वो पिलाऊंगा, लेकिन दस्त लगे तो गारंटी नहीं है मेरी। मां दूध में पानी मिलाती है बेटे के लिए, ये मां की दुश्मनी है। बोलो मां का बेटे ने जाके कहा मां आज महाराज ने कहा है दूध में जो पानी मिलाएगा उसका खून बनेगा, खून पानी बनेगा, और तू मुझे रोज को पानी मिला के पिलाती है। देख महाराज से जाके पूछ ले, सुना दिया उसने। बोले मां मेरी मम्मी तो रोज को पानी मिलाती है, इसका खून बनेगा, दूध पानी बनेगा? मैंने कहा नहीं बनेगा। कौन है वो? बोले मम्मी है। मम्मी को दूध में पानी मिलाना ही विवेक है, और पानी नहीं मिलाएगी तो ये हत्यारन है, पानी मिलाएगी तो ये सही मम्मी है। भगवान को पानी मिलाने की छूट नहीं है, ग्वाले को पानी में दूध मिलाने की छूट नहीं है। मां दूध में पानी मिलाती है तो बोलो विवेक है कि अविवेक? पाप लगेगा कि पुण्य? बेटे की दुश्मन है या मीत है? मां मिलाया, और ग्वाला मिलाए तो? ग्वाला मिलाए तो पाप है, और मां मिलाए तो धर्म है। इसलिए मैंने पहले ही दिन तुमसे छूट ले ली थी, रात में खाओगे सींग निकलेंगे, महाराज झूठ बोल रहे हो। मुझे झूठ बोलने की छूट है, मां को झूठ बोलने की छूट है, लेकिन बेटे को कभी झूठ नहीं बोलना। अब तुम्हारी मां कौन है? जिनवाणी मां। और जिनवाणी मां को समझाने वाला कौन है? गुरु। भगवान नहीं समझ पाएंगे तुम्हारी ताकत, तुम्हारी वेदना। गुरु समझता है, तुम्हारे बिना कहे बिना बोले गुरु समझता है छिपी टोला की पसली में दर्द है। आगरा की पसली में दर्द है। ग्रस्त नाम लेने से कोई ऐतराज तो नहीं होता? नहीं बुरा लगता हो तो नहीं लूंगा भैया, तुम्हारा छिपी टोला है, मैं क्या करूं? मैं तो इसलिए बार बार लेता हूं जिससे छिपी टोला मुझे याद हो जाए, और नहीं लूं तो नहीं लूं, मैं तो कह दूंगा। तो अच्छा अब बोल दूंगा ग्रस्त। हाँ हमारा ये पर महाराज आप में बस यही कमी है। आप यदि बोलो ग्रस्तों की ऐसी दशा है तो हम लोग किसी को बुराई नहीं लगेगी। आप वो छिपी टोला बोल दे तो बस वो ही तो महानुभाव। मां बच्चे का नाम लेकर बोले बच्चों को ऐसा करना चाहिए,
और ये बच्चे को मिलना चाहिए, और बोले ये फलाने बच्चे को मिलना चाहिए, दोनों में कौन सी स्त्री तुम्हें ज़्यादा चाहती है? एक माँ कह रही है बच्चों को ये मिलना चाहिए, बच्चों को ये खाना चाहिए, और एक माँ कह रही है बेटा नाम लेकर तुझे ये खाना चाहिए। एक ने सामान उपदेश दिया बच्चे का नाम लेकर, बच्चों की ऐसी चर्या होना चाहिए, और एक माँ ने कहा बेटा मनोज तेरी ये चर्या होना चाहिए। दोनों में सगी माँ कौन सी है? और आत्मीयता किसमें है? बस ये क्यों नहीं समझते हो? हम कहोगे भैया मानव जाति, हाँ हाँ महाराज ये तो तुम खूब गालियां भी दो तो चलेगा, क्योंकि आपने छिपी ढोला को दे दी, मानव को दी है। समझ लेना तुम्हारी मैं सगा नहीं हूं। जब मां नाम लेकर बोलती है बेटा ये मैं तेरे लिए लाया ही हूं, बेटा ये तेरे लिए खाना है, समझ लेना वही सगी मां है। जब मैं नाम लूं छिपी टोला, समझ लेना यही सगी मम्मी है, यही सगा महाराज है। क्योंकि उपदेश तो इसलिए पूछ लिया, क्या पता छोकरे हैं, बार बार आप मेरे ही नाम ले ले, चलने दे। कौन समझेगा? भगवान सर्वज्ञ है, महानुभाव। वो वेदना से बहुत परे है, उस संवेदना से बहुत परे है। उसे स्वयं की वेदनाएं खबर नहीं है, वो हमारी वेदना की क्या खबर रखेगा? उसे शेर खा रहे हैं, उसको ही खबर नहीं है, और हम चिल्ला रहे भगवान बचाओ ये शेर आ गया। उनको यही खबर नहीं है कि मुझे शेर खा रहा है, वो तुम्हारे कुत्ते की खबर क्या सुनेंगे? तुम चिल्ला रहे भगवान बचाओ ये कुत्ता खा रहा है, भगवान कहते मुझे शेर खा रहा है, तुझे बच्चड़ खा रहा है, मुझे क्या खबर? गुरु एक ऐसी बीच की कड़ी है जो तुम्हारी वेदना समझती है, का कारण है। भगवान क्यों नहीं समझता तुम्हारी वेदनाएं? क्यों नहीं देता आशीर्वाद? और वो दुख दूर कर सकता है, कल भी कहा था, करने की ताकत है, नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारा अन्न नहीं खाता, वो तुम्हारा पानी नहीं पीता, वो तुम्हारी बनाई संतशाला में नहीं रहता, वो तुम्हारे पंडाल में नहीं बैठता, वो तुम्हारे आसन को ग्रहण नहीं करता। कहाँ रहता है? भगवान भोजन करता नहीं, पानी पीता नहीं, तुम्हारी चौकी पे बैठता नहीं, कितना ऊंचा रहता है, 4 अंगुल ऊपर रहता है, कुछ भी तो ग्रहण नहीं करता। अब वो तुम्हारी पक्ष में नहीं बोलेगा, वो तुम्हारी वेदना नहीं समझेगा, वो तुम्हारा नाम नहीं लेगा, पक्का है नहीं लेगा। वो कभी अपने समोषण के प्रवचन में कभी आगरा का नाम नहीं आएगा, छिपी टोला का तो सवाल ही नहीं है। भगवान के समोषण में कहो भगवान ये उपदेश किनके लिए दे रहा हूं? बोले प्राणी मात्र को। क्या कहेगा भगवान? प्राणी मात्र को, जगत के लिए। अरे भगवान थोड़ा हम नहीं, क्योंकि तुम्हारा अन्न है। कल मैंने आहार कहाँ किया था? छिपी टोला में कि छिपी टोला के बाहर? कल पानी कहाँ पिया था? और मैं रात में कहाँ रुका था? प्रवचन कहाँ दे रहा हूं? तो मूर्ख मैं ही हूं तेरा सगा, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर। भाषा थोड़ा इसलिए बदल देता हूं थोड़ा रोचक हो जाए। शास्त्र की भाषा है, जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। वे साधु मेरे उर में बसो हरहु पातक पीर, हरहु पातक पीर। कौन हरेगा? क्या महिमा? सब दर्शनकारों ने
सभी दर्शनकारों ने गुरु को भगवान से भी ऊपर लगा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे में। जैन आगम में भी यही कहा। भगवान के गुणानुवाद करने की बात कही तो कह दी 46 गुण मंडित हो। जब गुरु की बात आई तो गुरु की महिमा वर्णी न जाए। मैं क्या वर्णन करूं? अरे भगवान का तो वर्णन कर रहा है तू। भगवान का कर सकता हूं क्योंकि उनका कोई उपकार मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन गुरु की महिमा नहीं गा सकता हूं कि सारा उपकार तो इन्हीं का है। इन्हीं के माध्यम से भगवान में आपको समझ पाया, नहीं तो कौन समझाने वाला था। कबीर ने भी लिख दिया, भगवान को नहीं लिखा। यह तनविल की बेड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले, लिख दो वहां, शीश दे यदि भगवान मिले तो। हाँ, वो रावण की किताब में लिखा होगा। रावण कहता है शीश दे नहीं है तो गुरु को क्यों दूं, शीश भगवान को दूंगा। वैष्णव दर्शन में रावण ने शीश किसको दिए? भगवान को दूंगा, गुरु को क्यों शीश दूं? भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है? बोलो ना, भगवान बड़ा है। बिचौलिया को दलाली क्यों दूं, डायरेक्ट भगवान। डायरेक्ट बीच में कोई दलाल आ रहा है तो उसका कमीशन बन जाता है। तो रावण कहता है मुझे बीच में कोई कमीशन नहीं चाहिए, कोई दलाल नहीं चाहिए, मैं तो डायरेक्ट भगवान से मिलूंगा, मैं गुरु को शीश नहीं दूंगा। और भगवान को जाकर के शीश काट काट के चढ़ा दिए, शीश काट कर, तो भी नहीं बच पाया, तो भी नहीं बच पाया। और यही शीश यदि ओहो महानुभाव, गजब की बात है। भगवान को चढ़ाए, भगवान की बात तुझे समझ में आना नहीं है। शीश चढ़ाने से क्या होगा? यही शीश यदि गुरु को चढ़ा देता, अरे चढ़ाने की जरूरत नहीं, शीश झुका देता तो शायद रावण इतना बड़ा पापी ना होकर के सुधर जाता। क्योंकि गुरु तेरी भाषा में समझाएगा, मां तेरी भाषा में समझाएगी। जितनी भक्ति रावण ने भगवान की है, भगवान को जितना चाहता था, उतना यदि रावण गुरु की बात मान लेता तो ये दुर्दशा नहीं होती। रामचंद्र जी ने अपनी जिंदगी में किसी भगवान को नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने गुरु जरूर बनाया। गुरु बनाया क्योंकि वो जानते थे आपकी भाषा। तो भगवान का संदेशा लेके आयो। भगवान तुमसे बहुत दुखी हैं क्योंकि तुमने भगवान की बात नहीं मानी, और बल्कि भगवान की बात सुनना बंद कर दिया क्योंकि आपको उनकी वाणी से दस्त लगे। तो मैंने भगवान से कहा, भगवान क्या करूं मैं, इतना उपदेश दिया, ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं, बल्कि उल्टा और कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, दूसरे को तो नहीं जीने दूंगा, मैं जीऊंगा। तो भगवान से कहा, भगवान वो होटल वाले ने कहा ना सब दूध मुझे दे दो, मैं अपटाऊंगा इनको। तो हम साधुओं ने भगवान से कहा, भगवान आप बिल्कुल दुख मत करो, बिल्कुल गड़बड़ मत करो, सारी जिनवाणी हमें दे दो, और फिर मैं छिपे टोला में घर घर में भेजूंगा और सब ले जाएंगे, एक को दस्त लग जाए तो गारंटी मेरी। गुरु जानता है तुम्हारी पसली का दर्द, गुरु जानता है उस अन्न के 2 दानों में मैं अन्न लेने नहीं जाता हूँ, भोजन करने नहीं जाता हूँ, उस अन्न में से वो वेदना आती है, ये कितना दुखी है कितना सुखी है। पानी की अंजलि नहीं पी रहा हूँ, और पानी से पता चलता है इस व्यक्ति की जिंदगी में क्या, ये बोलेगा तो नहीं। जैसे बच्चे ने माँ से बोला तो नहीं कि मेरी पसली दर्द कर रही, लेकिन समझ गए। इसी प्रकार गुरु से बोलेगा नहीं भक्त, लेकिन गुरु समझ जाएगा कि इसकी तकलीफ में, जिंदगी में दर्द कहाँ है। जिसका कोई गुरु नहीं उसका जीवन, लेकिन 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 गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के।
जान के करना, नहीं तो हाँ, गुरु के भेष में कोई ठगिया आ जाए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के, ये पहले बना लेना। लेकिन वो बात अब देखना पैटर्न मैंने कैसे बदला। तुमने कहा महाराज जी मच्छर को तो जिंदा नहीं रहने दूंगा क्योंकि मैं जिंदा रहूंगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अपन को मच्छर को जिंदा रखना ही नहीं, ससुरे को। अरे सवाल ही नहीं है मच्छर को जिंदा रखना। देखना पानी मिला रहा हूं, सवाल ही नहीं उठता। हम तुम्हारी भाषा बोल रहे हैं, माँ ने किसकी भाषा बोली? उसने बोला बोलो महावीर स्वामी की। तो मम्मी क्या बोल रही? दे। अब मम्मी नहीं जानती कि जय बोलना है। ये भी तोतली है क्या? ये तोतली नहीं है, लेकिन बच्चे के सामने उसको तोतली बनना पड़ेगा। अब ये भेषा महावीर स्वामी नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा नहीं जियो और जीने दो। तुमने कहा नहीं मच्छर को तो नहीं जीने दूंगा। अब तुम्हारी पटरी भगवान से तो कट हो गई, अब मैं मां हूं। मैं कहता हूं नहीं नहीं बेटा क्या बात है, एक मच्छर को जिंदा नहीं रहने दूंगा अपन। महाराज आप भी? अरे सवाल ही नहीं होता, मच्छर मुझे भी काटता है। महाराज जी तो मच्छर, अरे मच्छर को जिंदा रहने का सवाल ही नहीं, एक दिन नहीं बचने दूंगा, एक मच्छर नहीं बचना चाहिए। अब बोलो कैसा लग रहा है? तुम्हारे घर में खूब मच्छर हैं, तुम उनको मारने का भाव करते हैं, और गुरु महाराज भी बैठे उनको भी काटा। तो महाराज आपको भी काट रहे? हाँ। तो क्या भाव है? इनको जिंदा नहीं रखना। अब तो अरे महाराज तो अपने ही है। महाराज तो बोलो ना, है कि नहीं? तुम्हें कष्ट है, हमें कष्ट है। भगवान कह रहे क्या बोल रहा है तू, मच्छर को जिंदा नहीं रखने का महावृत्ति है। भगवान चुप बैठो, आप थोड़ा दूध बिकने दो। हाँ क्या बात हुआ। देखो बेटा, लेकिन एक शर्त है, एक शर्त है, इसको तो जिंदा नहीं रखने देना क्योंकि ये काटता है, मलेरिया आता है। लेकिन यदि ये नहीं काटेगा, साहब इंजेक्शन का बहुत दुख होता है। हाँ साहब दुख तो होता है, और 3 दिन बुखार आता है। हाँ बुखार तो आता है, बड़ी तकलीफ होती है। पर एक है बेटा, यदि ये इंजेक्शन नहीं लगेगा ना तो कैंसर होगा, मरेगा। यदि ये मच्छर नहीं काटेगा ना तो फिर कैंसर से मरोगे। अब क्या करूं, मच्छर को निपटाऊं या रहने दूं? मम्मी हूं तुम्हारी, बेटा तुम मुझसे जीतोगे। अब क्या रहा है? मच्छर को जिंदा नहीं रखना, लेकिन बेटा ध्यान रखना, मच्छर यदि मर गए सारे तो तुम सब, अपन सब कैंसर से मरेंगे। बोलो क्या करूं बेटा? आगरा वालों क्या करें? मच्छर को जिंदा रखूं या तुम्हें निपटाऊं? दो में से एक मरेगा। मच्छर मरेगा तो तू मरेगा कैंसर से, और मच्छर जिंदा रहेगा तो वो भी जिंदा रहेगा और तू भी जिंदा रहेगा। फैसला पास करो। क्योंकि मच्छर के खाने में जहर होता है, और वो जहर पूरे शरीर में जाता है। साल भर में एक बार हर व्यक्ति को मलेरिया आता हो, उसको पूछना इसको कैंसर हो सकता है कि नहीं। जाओ, मैं पीएमटी पढ़ा नहीं हूं, लेकिन पीएमटीओ से ज्यादा जानता हूं। हर साल मलेरिया आने वाले को कैंसर हो ही नहीं सकता, एड्स की बीमारी हो ही नहीं सकती। ये शुगर की बीमारियां, एड्स की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां, ये बीमारियां बढ़ रही हैं। विज्ञान विकासवाद ले रहा है। विज्ञान विकास क्या खाक कर रहा है? पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं, वहां भी लाइन लगी है। ये है तुम्हारे विज्ञान का विकासवाद। पहले 10 गांव का, और आज 10 डॉक्टर भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? मच्छरों को मार डाला। प्रस्ताव पास करूं, मच्छर सब निपटाना है अपन को, लेकिन तुम सब कैंसर से मरोगे। बोलो क्या करना है? और मच्छर जिंदा रहेगा तो तुम भी जिंदा रहोगे, मच्छर भी जिंदा रहेगा, कैंसर नहीं होगा। प्रस्ताव क्या है? मच्छर को निपटाना या जिंदा रखूं? बेटा बेटा
पूतरा बोल बोलो, तो मेरा पूतरा है। नहीं महाराज जी, फिर मच्छर को मत मारो, कैंसर होगा। हाँ हाँ कैंसर होगा। नहीं, अभी तक मैं नियम लिया था कि मच्छर को मारूंगा काटता है, अब नहीं मारूंगा मच्छर को महाराज जी। लिख के दे जल्दी, लिख के दे दिया, मच्छर को नहीं मारूंगा। छिपी टोला वालों ने नियम ले लिया है, सांप को मारो। अरे महाराज सांप को तो निपटा दो। ध्यान रखना, सांप जिस घर में रहता है उस घर में एड्स और कैंसर के कीटाणु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो खाता है। ये यथार्थ शोध बता रहा हूं, अभी बताऊंगा मैं पूरा शोध इसका, वित्त उदाहरण। वो जो जीव निकालता है बार बार जो जीव निकालता है ना, वो ऐसे वायरसों को खाता है जो मानव को नुकसानदायक है। अब बोलो, एड्स से मरना है या सांप को मारना है? सांप बचेगा तो एड्स से बचोगे, सांप मरेगा तो एड्स होगा। अब बोलो जल्दी, सांप को निपटवा दूं या बचने दूं? दस्तखत करो। सांप जिंदा रहे, ऐसे एक एक जीव को लेकर के बताया। केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग हैं। एक गांव था, उस गांव में सब पढ़े लिखे लोग थे। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित माना जाता है। एक भी कीटाणु नहीं था वहां पर, चींटी नहीं, कीड़े नहीं, मच्छर, नाली में कोई कीड़ा नहीं, मच्छर नाम की चीज नहीं। सारी की सारी उन्होंने वायरस से रहित कर दिया, कोई वायरस नाम की चीज नहीं हुआ। बड़े खुश थे उन्होंने। मुश्किल से 10 साल नहीं रह पाए और हर घर में विकलांग जन्मने लगे, अंधे जन्मने लगे, बीमार जन्मने लगे, पोलियो जन्मने लगे, पेट से बीमारी आने लगी। ये यथार्थ घटना है। अमेरिका से शोध हुआ, वैज्ञानिक बैठे कि यहां कोई भी कीटाणु नहीं है, फिर ये महाबीमारियां क्यों हो रही हैं? वैज्ञानिकों ने खोजा कि यहां संपूर्ण प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की गई है। जितने कीड़े मकोड़े थे सब मार दिए गए हैं। ये यहां जिंदा नहीं रह सकता मनुष्य। अब उन कीड़े मकोड़ों को पैदा कर रहे हैं, लेकिन अब वहां इतना जहर फैल चुका, वो स्थान को खाली करा करके लोगों ने उसको खाली कराया। पूरी पिक्चर दिखाई थी उसमें। अब बोलो, संसार में जितने भी भगवान, अब भगवान की बात बोलो, ये भगवान ने बनाया है। भगवान तुम्हारा बुरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो बोलो, सांप को किसने बनाया? बुरा बनाया कि अच्छा? जोर से बोल, टेप हो रही है बेटा, जोर से बोलो। सांप अच्छा है कि बुरा? क्योंकि भगवान ने बनाया है। ये तू क्या करना? कोई कहे सांप बुरा है, बोले कहना नहीं, भगवान ने बनाया है। भगवान कभी बुरा बनाता ही नहीं है। बिच्छू किसने बनाया? अच्छा बनाया कि बुरा? मच्छर किसने बनाए? मच्छर को मत सताओ, वो रो देगा, उसके आंसू अभिशाप होते हैं। उन जीव जंतुओं को मत मारो, क्योंकि वो जीना चाहते हैं। मच्छर से पूछ लेना, यदि वो मरना चाहे तो मार देना। सुन रहे हो ना? मच्छर से, सांप से भी, जिन जिन को तुम मारना चाहते हो, चलो पूछ के मार देना। वो कहे हाँ मैं मरना चाहता हूं, तो मार देना। बोलो, ऐसा कौन सा मच्छर मिला जिसको तू मरना चाहता है? मनुष्यों में तो मिल जाएगा बेटा, लेकिन त्रियंचों में। इसी बात को लेकर तो गांधी जी जैन बने थे। क्या कोई मच्छर मरना चाहता है? क्या कोई सांप मरना चाहता है? क्या कोई बिच्छू मरना चाहता है? और उसकी इच्छा के विरुद्ध मारोगे तो तुम बैरी कहलाओगे और वो बद्दुआ देगा, जन्म जन्म तक तुम्हारा नाश करेगा। इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे जो मरना नहीं चाहता। गांधी जी बापू के कुत्ते को, समय हो गया 2 मिनट में, पहले बताया होगा, मारना चाहते थे। बहुत दुखी था कुत्ता, सड़ रहा था, कीड़े पड़ रहे थे। तो गांधी जी ने डॉक्टर को बुलाया और इसको एक पॉइजन का इंजेक्शन दे दो जिससे शांति से मर जाए, इसका दुख देखा नहीं जा रहा है, ये थोड़ा सुखी हो जाएगा। उसी समय रायचंद जी वहाँ से गुजर रहे थे, दोनों एक ही टाइम थे, घूमने जाते थे।
बोले गांधी जी क्या कर रहे हो? बोले इसको मुक्ति दिला रहा हूँ, बहुत दुखी है ना, देखो आप तो जैन हो, आप इसके दुख से दुखी हो जाओ। बोले गांधी जी इसको बनाया किसने है? भगवान ने। मानते थे तो भगवान गलत तो नहीं बनाएगा। और पहली बात इससे पूछ लिया आपने कि मरना चाहता है कि नहीं? बोले क्या बोलेगा, वो जवान नहीं बोलता है, बोलता है। गांधी जी कहते रायचंद जी तुम इससे बुलवाओगे? बोले हाँ साहब, जैन धर्म एक ऐसा है जो पेड़ पौधों की आवाज भी जानता है, ये तो कुत्ता ही है। बोले आप लोग पेड़ पौधों की आवाजें जानते हो? बोले हाँ साहब। इस कुत्ते से आपसे बोलेगा? बोले साहब मैं बुलवा दूंगा, आप उसको मारो मत। इससे पूछ लेते हैं कि मरना चाहता है कि नहीं, तो ये बोलेगा कैसे? बोले मैं बुलवाऊंगा, मैं जैन हूं। गांधी का बुलवाओ रायचंद जी, यदि ये कह देगा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं तो मैं नहीं मारूंगा, मैं तो इसके अच्छे के लिए मार रहा हूं। रायचंद जी ने कहा ठीक है सब बैठो। रायचंद जी इतना बड़ा पत्थर उठा के लाए बल, और पत्थर उठा के कुत्ते के ऊपर पटकने लगे जोर से, और जैसे ही वो कुत्ते पे पत्थर ले गए नीचे, तैसे कुत्ता पे 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 करके भाग गया। जिसमें उठने की हिम्मत नहीं थी वो दौड़ लगाकर भाग गया। रायचंद ने पत्थर नीचे रखा। बोले गांधी जी पूछ लिया ना उससे, खग जाने खग ही की भाषा, पूछ लिया ना। बोलो वो मरना चाहता है, यदि मरना चाहता है तो हाँ साहब मारो, जल्दी मारो। बोलो वो मरना चाहता है, यदि मरना चाहता है तो ये भागा क्यों? गांधी जी कहते भागा क्यों? बोले बचने के लिए भागा। बचने, ये पे यूं क्यों देख रहा है? कर रहे क्या कह रहा है वो? मुझे मत मारो ये कह रहा है। गांधी जी उसी दिन से रायचंद जी को गुरु मान लिया और उसी दिन उनको अहिंसा धर्म समझ में आया। कुत्ता मरना नहीं चाहता, इसका अर्थ है उससे जो दुख हो रहा है उससे ज्यादा दुख उसको मरने का है। मुझे दुख हो रहा है, होने दो, मुझे मारो मत। दुनिया में कौन मरना चाहता है? एक चींटी को पकड़ना, देखना वो पैर कैसे फड़फड़ाती है। जैसे तुम्हारी को गर्दन पकड़े ना तो तुम्हारे हाथ फड़फड़ा, ऐसे वो यानी वो जिंदा रहना चाहती। हर व्यक्ति दुनिया में जो है कोई मरना नहीं चाहता। मरना नहीं चाहता है, बस इतना सा त्याग कर दो, जो मरना नहीं चाहेगा मैं उसे नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें महावीर के पास पहुंचा दूंगा और भक्त बना दूंगा। और भगवान को मानते हो तो जिसने भगवान ने बनाया है उसे हमें मारने का क्या अधिकार? भगवान बनाए। बताओ भाई, तुम घर बनाओ, मटका बनाओ और कोई तुम्हारा मटका फोड़ जाए तो वो तुम्हें चाहेगा? भगवान दुनिया के जीवों को बन रहा है और तुम उसे मारोगे, फिर भी भगवान को चाहोगे। भगवान के भागे यहां से। दुश्मन कहेगा हम जिस चीज को बनाते उसी को मार डालता है। इसलिए हिंसा करने वालों से भगवान कभी खुश हो नहीं सकता, क्योंकि वो उनकी बनाई हुई कृति को मार रहा है। यदि भगवान ने ही बनाया है तो खरगोश उन्होंने बनाया, मछली उन्होंने बनाई, वो माफ नहीं कर सकता। मारने के लिए उन्होंने बनाई नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। तो दोनों तरफ से अपन प्रसंग चल रहा है नियतवाद का। आज उसमें हमने ईश्वर को जोड़ा, भगवान को जोड़ा, और ये जो जिंदगी में है और प्रसंग, मूल प्रसंग अपन को याद है। याद रखना कि क्यों ये लांछन लगता है आप पर कि देखो धर्मात्मा और ज्यादा दुखी है, और सुधारवादी क्यों छेड़ते हैं? देखो और धर्म कर ले, और धर्मात्मा देखो, धर्मात्मा ज्यादा दुखी होता है। मैंने खोजा धर्मात्मा दुखी होना नहीं चाहिए। क्यों होता है? उस प्रसंग को लेकर आज अपन को समझ रहे थे। क्यों होता है दुखी धर्मात्मा? आस्तिक दुखी क्यों हैं और नास्तिक मौज में क्यों हैं? आस्तिक दुखी क्यों हैं, नास्तिक सुखी क्यों है? इसके संबंध में
अपन चर्चा करेंगे। आज इतनी कहता हूँ, महावीर भगवान की। पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। वह नियत धारा जो अस्थि के ऊपर आश्रित है। दुनिया है इसलिए अस्थि है, दुनिया है इसलिए नियत है। नियत उस सत्ता का नाम है जिसमें हमारा तुम्हारा कोई वश नहीं चलता। नियत उस सत्ता का नाम है जो त्रिकालिक रहती है। नियत उस धारा का नाम है जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, बहते जाना है बस, हाथ पैर नहीं चलाना। नदी बह रही है, तुम बहते जाओ, बहते जाओ। और कितना बह पाओगे। नियति वह है, आग लगी हुई है, तुम जलते जाओ, जलते जाओ। नियति वह है, हवाएं चलती हैं, तुम उड़ते जाओ, उड़ते जाओ। नियति वह है, पृथ्वी के समान तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम सहन करते जाओ। कोई तुम्हें पैरों से रौंदेगा, कोई तुम्हारे पर गाड़ी चलाएगा, कोई कुआं खोदेगा, कोई बोरिंग खोदेगा, कोई नींव खोदेगा, कोई महल खड़ा करेगा। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सहन करते जाओ, सहिष्णु बन जाओ। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सहिष्णु बन जाओ। पृथ्वी के समान यह नियत है। नियत का अर्थ मैंने बता ही दिया था, जो होना है हो रहा है, उसके साक्षीभूत बनो। नियत का अर्थ है साक्षी बन जाना। मात हम देख रहे हैं, हो रहा है, बस हम कुछ कर नहीं रहे। कोई कुछ नहीं कर रहा है, बस हो रहा है। कोई कुछ कर रहा है नहीं, हो रहा है। तुम्हारे मन में इतनी ऊंची विचारधारा आ जाए, कोई पीट रहा है तुम्हें, नहीं, मैं पिट रहा हूं। कोई पीट रहा है, ये भाव नहीं आ जाए, मैं पिट रहा हूं। कोई तुम्हें गाली दे रहा है, नहीं, गाली आ रही है। कोई तुम्हारा बुरा विचार रहा है, नहीं, मेरा बुरा हो रहा है। कोई तुम्हें मार रहा है, नहीं, मैं मर रहा हूं। सामने तुम किसी को देख रहे हो, नहीं, मात मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो पता नहीं। क्या गजब की बात। नियत की यदि दशा जाग जाए, दो ही व्यक्ति नियत को स्वीकार कर सकते हैं। एक इतना ऊंचा आदमी, इतना ऊंचा आदमी,
इतना ऊंचा आदमी देख रहा है, उससे पूछो क्या देख रहे हो, पता नहीं, पर ये पक्का है मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? शब्द नहीं है, शब्द नहीं। पश्यन अपि न पश्यति, देखता हुआ भी उसे कुछ नहीं दिखता और देख रहा है, देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, लेकिन उससे पूछो क्या देख रहे हो, बोले पता नहीं। क्योंकि जो बताया जाता है वो देख नहीं रहा है, और जो देख रहा है वो बताया नहीं जा सकता। कैसी दशा है? जो बताया जाता वो देख नहीं रहा है, इतना ऊंचा आदमी है, और जो उसको दिख रहा है उसको बताया नहीं जा सकता। इसी को बोलते हैं ज्ञायक स्वभावी, इसी को बोलते शुद्ध उपयोग, इसी को बोलते भगवान। भगवान किसी का नाम नहीं। मैंने पूरे शास्त्रों में पढ़ा, भगवान आप सर्वज्ञ हैं, बोले वो तो मैं हूं। आप क्या देख रहे हैं? बोले सारी दुनिया देख रहा हूं। तो क्या क्या देखा? बोले पता नहीं, पता नहीं, देख सब रहा है और कह रहा पता नहीं। कैसे बताए वो? भने कि भगवान ये तो ऐसी बात है, तो ये समझदार व्यक्ति का काम तो नहीं है ऐसी, जो कह रहा मैं सब कुछ देख रहा हूं। क्या क्या देख रहे हो? बोले पता नहीं। ये समझदार व्यक्तियों का काम तो नहीं है, ये तो आगरा वालों का काम हो सकता है। क्योंकि आगरा वालों का इसलिए क्योंकि पागल ही ऐसा बोलते हैं। आप तो भगवान है, आप आगरा वालों जैसे पागल कैसे हो गए? बोले पागल को ही ऐसा दिखता है। पागल को ही ऐसा दिखता है। पागल किसे बोलते हैं मालूम? मैंने एक बार बहुत लंबा मौन लिया था, 9 महीने का लगभग। 9 महीने के बाद आचार्य श्री के पास पहुंचा। मैंने कहा आचार्य श्री मैं मौन बढ़ाना चाहता हूं। बोले पागल हो गया क्या? यही शब्द आचार्य जी का। क्यों? अरे कि तू इतने दिन कुछ भी नहीं हो गई, बोलना नहीं भूल जाए। हाँ, ज्यादा किसी चीज का अभ्यास नहीं हो तो बोलना भी, तो बोलना ही भूल जाएगा। तो मैंने कि मौन खुलते ही पहला शब्द क्या मिला? मैंने कहा महाराज जी मैं मौन आगे बढ़ाना चाहता हूं। आहार जी की बात है, दिवाली के समय पहला शब्द मिला, पागल हो गया क्या? अरे थोड़ा मुझे, मैंने कहा इतने दिन के मौन के बाद तो पहला मौन खुला। 9 महीने बाद पहला मुंह खुला। उसके पहले मैंने कुछ भी नहीं, बस नमोस्तुते मन में ही करता था, कुछ नहीं, भक्ति मक्ति सब भगवान की स्तुति भी मौन ही करता था। और मैंने कहा देखो पहला मैंने शब्द खोला, मुंह खोला, और गुरु से क्या मिला? पागल हो गया क्या? अरे मैंने कहा कोई अच्छा शब्द मिलता तो बात बनती। अब बोलो भाई तुम कोई अच्छे कार्य के लिए जाओ और गुरु पागल है क्या? तो ये अच्छी बात थोड़ी है। लेकिन मुझे एक विश्वास था, है, गुरु के मुख से जो भी निकलता है वो कभी अशुभ होते ही नहीं। ये मेरा सिद्धांत है, और ये सिद्धांत मुझे दिया है किसने? पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में। तुम्हारे कारण से बैठता हूं। मैं उस दिन देखना शुरू कर दूंगा जिस दिन तुम ऐसी कहते, काश महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ जाए तो जो कहो वो मैं दे दूंगा। हाँ, ऐसे ही नहीं है मैं बैठा रहता हूं।
हमें पता चल जाए कि सभा में ऐसे लोग बैठे हैं जो इस इंतजार में ऊंची गर्दन कर रहे हैं, महाराज मेरी तरफ तो देखो थोड़ा, और यदि मेरी तरफ दृष्टि पड़ गई तो समझ लूंगा कि चाहे घर बिक जाए, जायदाद बिक जाए, मैं ये बोली लूंगा, क्योंकि महाराज की दृष्टि मेरे पे पड़ी है। ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन मैं यूं बैठने लग जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। मेरे देखने से तुम्हें छुपना पड़े, नहीं, ये पाप मैं नहीं करूंगा। साधु के, डाकू के देखने से छुपना पड़े तो सौभाग्य है, और साधु की दृष्टि से छुपना पड़े दुर्भाग्य है। डाकू देख रहा है तो छुपना, और कौन देख रहा है तुम्हें? बोलो ना, साधु देख रहा है और तुम्हें छुपना पड़े, नहीं मैं ये पाप नहीं करता, मैं ये पाप करूंगा भी नहीं। क्योंकि जिस समय तुम साधु की दृष्टि से छुप रहे हो, उस समय ऐसा निधत्त निकाचित कर्म का बंध होगा, ऐसा निधत्त निकाचित बंद होगा कि तुम सामने खड़े रहोगे, कोई तुम्हें देखेगा तक नहीं, तुम चिल्लाते रहोगे, कोई पूछेगा भी नहीं, सामने से हजारों लोग निकल जाएंगे और तुम पड़े हो, कोई सहारा करने के देखेगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक बार साधु तुम्हें देख रहा था, तुम छुप रहे थे। इसलिए ये ऐसा जीवन तुम्हारा ना हो जाए, इसलिए अच्छा है तुम तो चेतने वाले हो नहीं, तुम तो गर्दन ऊंची करने वाले हो नहीं। किस दिन? अभी नहीं कह रहा हूं, बोली के दिन तो मैंने सोचा मैं ही गर्दन नीचे किए लेता, मैं ही गर्दन नीचे किए लेता हूं, क्योंकि सामने वाले का विनाश ना हो जाए। कई लोग कहते महाराज जी आप बोलो तो सही, ये कुछ भी कर देगा। मैं नहीं बोलता, क्योंकि मेरे बोलने के बाद मान लो उसने यूं कर दिया, महाराज जी तो ऐसे ही हो जाएगा। समझना महानुभाव, यदि मैंने बोल दिया साधु ने, हाँ हाँ ठीक तू बोल, और उसने ऐसे महाराज जी, हाथ देखना थोड़ा, जैसे वो स्कूल में मास्टर मारता है ना, महाराज जी अब मैंने कहा ठीक है बेटा ठीक है। अब उसका क्या होगा? अब यदि उसने मना कर दिया तो वो ऐसे ही हो जाएगा, फिर वो जिंदगी उसकी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं बोलता हूं, और कभी बोलता हूं या देखता हूं उसी की तरफ बोलता हूं, देखता हूं जो कहता है ओहो मेरे कितने भाग्य कि गुरु ने मुझे इसके योग्य समझा, आनंद ही आनंद है। और फिर मैं कहता हूं नहीं कुछ, अरे महाराज आप चिंता तो मत, आपका चेला है, आपका चेला है, आपने मुझे इसके योग्य समझा, ये मेरा भाग्य है। मैंने कितना पुण्य किया कि आप मुझे इस योग्य समझ रहे हैं। महानुभाव, ऐसी आनंद की अनुभूति आ जाए, जाओ तुम आज के नागरिक हो, कल के सेठ हो, आज के सेठ हो, कल के चक्रवर्ती हो। जब जब आप संसार के कार्यों में तुम्हें ये भाव आवे, काहे के लिए बनाया? इसी के लिए तो किया है। चलो घूमने चलते हैं, 10-20 लाख रुपया मिटा के आते, अरे भाई 50 लाख मिटा, अरे काहे के लिए कमाया है? अरे शादी में वो महिला संगीत में हीरो 5 करोड़ मांग रहा है, अरे दे काहे के लिए कमाया है? साहब पहले देना पड़ेगा, हाँ निकाल दे काहे के लिए कमाया है। ऐसी आवाजें आप लोगों ने भी सुनी है कि नहीं? उनमें कहीं आप ही लोग तो नहीं है? काहे के लिए कमाया है? चाय पिएंगे तो 7 स्टार में पिएंगे साहब, वही चाय इससे अच्छी यहां मिल रही। अरे क्या कमाया काहे के लिए बता भाई? हाँ ठेला पे 5 रुपए की मिल रही है और 7 स्टार में 250 रुपए की मिलेगी, तो बोलो तुम क्या कहोगे? पैसा है जिनके पास, पूछ रहा हूं, बोलो ना। अरे पागल के, काहे के लिए कमाया है? पीऊंगा तो 7 स्टार में पीऊंगा। मूर्ख, तुझे चाय का स्वाद आता ही नहीं है, तुझे 250 रुपए का स्वाद आता है।
ये तो मैंने कहते खूब पाया गया। अब छिपी टोला वालों से पूछता हूं, वो क्या बोलूं, ऐसा लोकोदय तीर्थ बन रहा है, ताजमहल से भी बहुत आगे। और अरबों खरबों रुपया लगेगा। पहले में ताली बने, अब नहीं बजी, अब तो नानी मर गई। ऐसा बढ़िया बनेगा, ऐसा बढ़िया। ताजमहल को हम गलत नहीं कर रहे। अभी तक आगरा एक नाम से जाना जाता ताजमहल से, अब दूसरे नाम से जाना जाएगा लोकोदय से। एक और एक दो नहीं, एक और एक 11 होगा। मैं दूसरी रेखा को मिटाता नहीं हूं, मैं उसके सामने रेखा, लेकिन बोलो ताजमहल की प्रसिद्धि एक दिन पूरे आगरा में होगी और कहेंगे कि एक दो चीजें वहां पर अजूबा। 7 स्टार हैं, अपन 8 स्टार करेंगे। विश्व में कितने स्टार हैं? 7 अजूबे। आगरा में अब 8वां अजूबा होगा। लेकिन सुनो, उसके लिए अरब बोलूं खरब बोल दूं? महाराज आपकी जो मन पड़े बोल जाओ, आप तो बोले जाओ। अरबों रुपया लगेगा, खरबों रुपया लगेगा। इतना सन्नाटा, इतना सन्नाटा, तो मैं बोलूं चुप हो जाओ तो ये देवियां चुप नहीं होती। इतना सन्नाटा। आगरा वालों, एक शब्द सुनने को 8 महीने से कान तरस रहे हैं। 8 नहीं, 4 महीने तो हो ही गए, 5 महीने। आगरा वालों, एक शब्द कह दो। बोले महाराज जी आप चिंता क्यों कर रहे हो? आपने क्या कहा? 8वां अजूबा? भगवान आप कुछ मत सोचो, काय के लिए कमाया है? इसलिए तो कमाया था कि एक दिन सुधा सागर आएगा, 8वां अजूबा बनाएगा। इसलिए तो अभी तक मैं कमा कमा के मर रहा था। मैं यही सोच रहा था, इतना कमा के क्या करना, इतना कमा के क्या करना। छोटी सी जिंदगी है, छोटे से में काम चल जाता है, फिर भी मैं कमाए जा रहा हूं। एक से बड़े एक फैक्ट्री खोलते जा रहा हूं। तो मेरे मन में यही विकल्प आता था, मैं इतना क्यों कमा रहा हूं। पत्नी भी यही कहती थी कि तुम दिन रात कमाते रहते हो, शांति से घर में बैठते नहीं, क्या करोगे इतना कमा के। माँ ने भी कहा था बेटा तू 24 घंटे कमाता रहता है, क्या करेगा इतना कमा के। तो मैं आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। आज जवाब दे दो पत्नी को, माँ को, अपनी आत्मा को। मालूम मैं इसलिए कमा रहा था कि एक दिन यहां लोकोदय बनेगा, इसी के लिए तो कमाया था। बस ये शब्द चाहिए मुझे, ये शब्द चाहिए मुझे। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा से ये शब्द निकल जाएगा, खरबों क्या, खरबों क्या, सारे स्वर्ग की संपदा भी क्षेत्र पर लगती जाएगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। अंदर से ये आवाज आ जाए, बस बाहर से नहीं। मेरे दबाव में मत कहना, ऊपर ऊपर से नहीं कहना। एकदम महाराज प्रवचन दे रहे थे एकदम, और तुम्हारे रोंगटे खड़े हुए। ओ भगवान काय के लिए कमाया है? इसी दिन तो कमाया था जिस दिन गुरु के मुख से निकलेगा, और उसी दिन मैं कहूंगा मैंने सब कुछ इसलिए कमाया था, मैं इसलिए जिंदा हूं। अभी तक तो मर जाता। क्यों तुम लोग कोरोना में क्यों नहीं मरे रे? कोरोना में बहुत सारे लोग मरे हैं आगरा में, कि नहीं बताओ ना। मैं है नहीं मरे, नहीं मरे ना? तुम लोग क्यों नहीं मरे बता दो। महाराज आप क्या चाहते थे? मैं तो पूछूंगा तुम लोग क्यों नहीं मरे? मर सकते थे कि नहीं ये बताओ।
बोलते नहीं हो? नहीं तुम्हें वीआईपी व्यवस्था थी कोई? मर सकते थे, मर सकते थे, मरे क्यों नहीं रे? अंदर की बात कहो गर्व से, महाराज कैसे मर जाता? मेरी किस्मत में तो आपका चतुर्मास लिखा था। कैसे मर जाता? मेरी लकीर में लिखा था। मर कैसे जाता? यमराज ने भी वही खाता देगा, अरे इसको मत ले जाओ, इसकी किस्मत में तो। कैसे मर जाता महाराज? में मेरी किस्मत में तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र लिखा था। कैसे मर जाता मैं? कैसे मर जाता? क्या ये आवाज अंदर से आ सकती है? कैसे मर जाता मैं? मेरे हाथों तो लोकोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होना था, मेरे हाथों से तो जिनेन्द्र देव का मंदिर बनना था। मैं कैसे मर जाता? बस इतनी सी आवाज अंदर से आ जाए, जाओ कौरव का यमराज भी तुम्हें एक दिन पहले नहीं ले जाएगा, ले जाएगा तो उसका भी हाथ कांप जाएगा, पूरी ट्रेन ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन तेरा बाल बांका नहीं होगा, क्योंकि तूने कहा मैं जिंदा इसलिए हूं। काहे के लिए कमाया है? काहे के लिए जिंदा हूं? क्यों जी रहा हूं? मेरे से छोटे छोटे लोग मर गए, मैं जिंदा हूं इसलिए जिंदा हूं कि मेरे सामने ये होना था। बस एक शब्द कह दो, कितने सालों से कमा रहे हो? सीपी टोला कब से है? 200-250 साल का तो इतिहास है। 200-250 साल तक तुम लोगों ने किया क्या है बताओ पहले? कमाया ही कमाया है कि कुछ लगाया भी है? बोलते नहीं हो? कमाया ही कमाया है। क्यों कमाया? आज बोल दो ना, आज बोलो, अंदर से भाव आए, आज पता चला इसलिए। और एक शब्द कभी ये दो कहे कि नहीं बहुत ज्यादा दान हो गया, पत्नी कहे थोड़ा आप कम बोलना, माँ कहे कम बोलना, और महाराज भी कह दे अब थोड़ा तुम, तो तुम्हारे अंदर से क्या आवाज आ जाए? अरे महाराज, पत्नी से कहो क्या काय के लिए कमाया है? काय के लिए कमाया है? इसी के लिए तो कमाया था। बस ये आवाज तुम्हारे अंदर से मिल जाए, जाओ चक्रवर्ती भव, कोई नहीं रोक सकता। जैसे तुमने पाप के लिए कहा आने दो हीरो, आने दो पाप, काय के लिए कमाया है, बस उसी को रिटर्न यहां कर दो। वहां संसार के कार्यों में तो 50 बार तुम ऐसा बोलते हो, इस कार्य में एक बार कभी मन में आ जाए इसके लिए मैं जिंदा हूं, इसके लिए मैंने कमाया है, अभाग्य है मेरे, ऐसा यदि तुम्हारा परिणाम बन जाए, मेरा मन कर रहा है कि छिपे ठोले का मंदिर सोने का बनवाओ। 50 किलो सोना लगेगा, और मैंने तुम्हें देखा है छिपी टोला वालों को मक्खी में से घी निकालते हुए। घी की दुकान है छिपी रंजनियों की, होगी एक आध होगी, मक्खी को यूं निकाल रहा है। हे सेठ, कोई एक तो कहे महाराज क्या कहा आपने? 50 किलो बस, 2-2 पीपा घी लगेगा, एक पीपा घी लगेगा। तो सेठ ने क्या कहा था? बोला ना, एक नहीं 2 लगा, ऐसे ही बोला महाराज क्या बात कर रहे, 50 किलो? अरे 50 किलो नहीं महाराज, 100 किलो सही, आप तो बोलो। एक पीपा लगेगा, सेठ बोला 2 लगाओ, हमने कहा 50 किलो सोना लगेगा, तो तुम क्या बोलो? कौन बोला? ध्यान रखना बेटा, जो बोले तो सागर खोले। 100 लगने दो महाराज, बढ़िया मंदिर बनने दो, शानदार मंदिर बने, बस इतना सा भाव करना है। कभी धर्म को भार मत समझना। मंदिर बनाने में मिले अभाग्य हैं, और तीर्थ क्षेत्र बनाने में मिले तो महाभाग्य हैं। बोलो क्या मिलना? मंदिर बनाने मिले तो
और तीर्थ पे बनाने मिले तो महाभाग्य हैं। बोलो, ये अभी मैंने हंसी हंसी की है, हंसी हंसी साची हो जाए, हंसी हंसी साची हो जाए। देखो फिर हो ही जाएगी, देखो फिर हो ही जाएगी। पर बाद में यूं नहीं करना, हो जाए, धीरे बोल रहे, हो जाए, हो जाए, हो जाए। बस आज दिन की देरी है मंदिर के संबंध में, क्योंकि अब मेरी कस्टडी में आ चुका है मंदिर। वीर सागर महाराज ने भी हमारे पास पावारा पटोनी कर क्या बोलते, पावारा पटोनी बोलते ना, उन्होंने एक पावारा पटोनी दे दी कि मैं सारा पावर तुम्हें देता हूं। और बेटा अब मैं तो बहुत, आज तक हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। आज जिसको जो परामर्श देना है, जो भावना हो, जो इच्छाएं हो, वकील बन के कह सकते हो। वकील की बात मानी जाए, ये कोई नियम, लेकिन वकील को बोलने का अधिकार है। और मेरी अदालत, मेरे से पंगा मूल लेना, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुमसे सलाह मांग रहा हूं, मेरू हिलेगा तो हिल जाएगा, लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हो पाएगा। किसी को भी मंदिर के संबंध में कोई भी बात बोलना है, बोलिए। और यदि जिनको ये मालूम है मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे एक ही बात है, महाराज जी जो बनाएंगे वो हमसे अच्छा ही बनाएंगे। बड़े आदमी जब ये कहें मांग ले, क्या मांगना है, मांगना मत, तेरी मांग क्या होगी, एक चॉकलेट। और बड़े आदमियों के देंगे तो मुट्ठी भर के एक रत्न की मुट्ठी दे देंगे, जिंदगी भर सुलट जाएगा। महावीर भगवान इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री राजेंद्र के गोधा। समाचार जगत के पुण्य स्मरणार्थ पर त्रिशिला गोधा, शैलेंद्र गोधा, प्रियंका गोधा, सपन जैन, डॉली जैन, दिविक गोधा, विया गोधा, समन जैन, समस्त दैनिक समाचार जगत परिवार, जयपुर, राजस्थान। श्रीमान संदीप शांतिलाल शाह, धर्मपत्नी जयश्री, पुत्र कपिल, पुणे, महाराष्ट्र। गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री जयेश जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हथवी गांधी।